अरे तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना। जी हाँ, तेरे जैसा यार कहाँ। गाना इतना अच्छा और टॉपिक इतना खराब, यही है डॉक्टर नवनीत काला की खास बात। कब क्या कर दें पता नहीं। देखो, खबर तो खराब है लेकिन एक संदेश है और कुछ अच्छी चीज भी है इसके अंदर। पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, और जाके भी आप क्या उखाड़ लेंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हूं आपका दिल का, आपका लाडला छोटा सा डॉक्टर। आज तो चिकना भी बन के आया हूं, इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना। आ रहा हूं बस बुरी खबर लेके। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद एंड नमस्कारम, और जय जिनेन्द्र, जय भीम, जय महाराष्ट्र, लेकिन आखिर में जय भारत। चलिए, नौटंकी बहुत ज़्यादा होगी और डॉक्टर नवनीत काला आपके सामने लेकर आए एक बुरी खबर। बुरी खबर पहले बता दूं। दो बुरी खबरें हैं। और पहली खबर जिसके बारे में सब डरे हुए थे, कि जो खबर फैली हुई थी कि चाइना में बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, चाइना में इतना निमोनिया हो रहा है और हॉस्पिटल बच्चों से भरे पड़े हैं, कहीं भारत में ये तो नहीं होगा। आज इसी से संबंधित एक बात बताने जा रहा हूं। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की स्टडी है, लैंसेट माइक्रोब में छपी है, कि वो निमोनिया जो वहां पे हो रहा था, वहां चाइना में, वो भारत में पधार चुका है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया। माइकोप्लाज्मा निमोनिया जनरली कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के 15 से 20% माइकोप्लाज्मा से होते हैं। क्योंकि ये ये निमोनिया थोड़ा माइल्ड होता है, इसीलिए इसको वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं। क्योंकि जनरली बच्चों में होता है तो बच्चों को पता ही नहीं चलता, एक ड्राई कफ है, फीवर है, और वो बच्चा अपना काम कर रहा है, चल रहा है, थकान है, तो पता नहीं चलता। लेकिन कई बार ये निमोनिया सीवियर भी हो सकते हैं, सीरियस भी हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो 7 केसेस मिले हैं भारत में, ये सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की बात बता रहा हूं, भारत में तो कितने भी होंगे। लेकिन अच्छी खबर क्या है, इन्हीं में से एक अच्छी खबर भी है। ये जो 7 पेशेंट मिले माइकोप्लाज्मा निमोनिया के, इनमें से अप्रैल से सितंबर के बीच में मिले। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट 7 महीने, 7 पेशेंट, कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये एम्स में है। पूरे इंडिया में हाल का हमें नहीं पता, ये तो सिर्फ एम्स की स्टडी है जहां पे टेस्ट हो गए। अदरवाइज कहाँ टेस्ट होते हैं और क्या होता है ये आपको भी पता है, गाँव वाँव को तो भूल ही जाओ, है ना। तो इनमें से एक पेशेंट को डिटेक्ट किया गया पीसीआर से। अर्ली स्टेज में पीसीआर काम आता है। 6 पेशेंट को टेस्ट किया गया एलाइजा आईजीएम मेथड से, जो लेट स्टेज में काम आता है। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे नहीं लगता कोई डरने वाली बात है। टॉपिक भले ही मैंने दिया डराने वाला, लेकिन अंदर आपको मैंने पहले ही बोला था कि वो अच्छी बातें भी हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी डरने वाली बात इसलिए नहीं है कि अगर ये, क्योंकि ये पहले भी होता रहता है ना, ये पहले भी होता रहता है। और अभी तक चाइना से कोई ऐसी खबर निकल के नहीं आई कि कोई नया वायरस आया है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी दवा मौजूद है, एंटीबायोटिक मौजूद हैं, एंटीबायोटिक दी जाती हैं, पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, प्रोवाइडेड कि आप अर्ली स्टेज में पता लगा लें। क्योंकि वॉकिंग निमोनिया कहते हैं, माइल्ड सिम्टम होते हैं, उस तरह के सिम्टम नहीं होते, एटिपिकल निमोनिया होता है, इसलिए पकड़ पाना मुश्किल होता है। बस इतना ही है। लेकिन फिर भी बोलूंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है बाबू मशाय, अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है और ना होने की उम्मीद है। ये तो वीडियो बनाना होता है मुझे काली। चलिए, अब दूसरी खबर, दूसरी बुरी खबर है। वो सच में बुरी खबर है, लेकिन डरना नहीं है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। 1 मिनट में आया यूं। तो दूसरी खबर क्या है, बुरी खबर। दूसरी बुरी खबर यह है कि एक स्टडी, जो आंकड़े आए हैं भारत में, क्योंकि सडन कार्डियक डेथ, हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं कोविड के बाद से। दोष भले ही किसी को भी दें हम, कोविड को, पोस्ट कोविड को, वैक्सीन को, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत, भारत के कुछ हिस्सों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन ये भी है कि आखिर भारत के कुछ हिस्सों में ही ये ज़्यादा क्यों हो, ये इस पर जरूर स्टडी होनी चाहिए। या फिर बाकी प्रदेशों ने कुछ करा ही नहीं है। यही बात हो सकती है कि वहाँ के आंकड़े इसलिए नहीं आ रहे कि वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। ये भी हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि सारे बीमारियां बस इन्हीं 3 प्रदेशों में ही है। सडन डेथ 12% बढ़ी है
सडन डेथ का मतलब होता है कि कि कुछ हुआ और 1 घंटे के अंदर मृत्यु हो गई, इसको बोलते हैं सडन डेथ। ये 2022 में 12% बढ़े हैं केसेस, 12%, और जिसमें 57% हार्ट अटैक से थे। लेकिन इससे ज़्यादा चौंकाने वाली खबर क्या है कि सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में थे 14,927, उसके बाद केरला का नंबर 6,600, उसके बाद कर्नाटका नंबर 5,848। ये पिछले साल की खबर है। सबसे ऊपर महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका इस ऑर्डर में है। क्यों है ऐसा भाई? ऐसा इन्होंने क्या गुनाह कर दिया महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला ने? अब आपको कही ये खाते हैं, वो खाते हैं, फलाना खाते हैं, ढिमका खाते हैं, इसको बाद में स्टडी करेंगे। दूसरी खबर सुन लीजिएगा। अब आते हैं हार्ट अटैक के मामले में। हार्ट अटैक के मामले 14% बढ़े हैं। ये सडन कार्डियक डेथ था। हार्ट अटैक के मामले 14% बढ़े हैं भाई 2022 में। इसमें भी महाराष्ट्र टॉप कर रहा है, 12,591, केरला दूसरे नंबर पे 3,993, गुजरात आ गया तीसरे नंबर पे। कर्नाटक को पछाड़ के यहाँ पे गुजरात आ गया है 2,893, और गुजरात के आंकड़े अभी भी आए थे कि बच्चों में बहुत ज़्यादा और टीनेजर्स में भी हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वहाँ तो उनके शिक्षा मंत्री ने बोला था कि 80% मामले पिछले 6 महीनों में जो डेथ हुई हैं वो 11 से 25 साल में है। उन्होंने तो और भी डरा दिया, मतलब सुसु निकलना शुरू हो गया लोगों का अपने बच्चों को देख के। सब यही प्रे कर रहे थे भाई हमारे बच्चे ठीक रहे। इसी में मैंने एक वीडियो बनाया था कि अपने बच्चों को अगर हार्ट प्रॉब्लम से बचाना है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। अभी 2-3 दिन पहले बनाया, पता नहीं कितने ने देखा हो कितने नहीं देखा। लेकिन ये जो हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, इनमें से ये बताया जा रहा है कि 28,000 मेल थे तो उनमें 22,000 45 से 60 साल के बीच में अटैक हुए। पहले भी 45 से 60 साल सबसे खतरनाक एज होती है हार्ट अटैक के लिए, लेकिन अब यंग एज में ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी देखने वाली बात है। चौंकाने वाले आंकड़े थे। आपको डराना मेरा काम नहीं है, आपको अवेयर करना काम है। अपने लाइफस्टाइल को बदलें। और आईसीएमआर ने बोला है जी, अब आईसीएमआर अपने हिसाब से बोल रहा है जो भी बोल रहा है, तो उन्होंने बोला है अब वो कितना ठीक है वो आईसीएमआर जाने, और भारत की जनता अपना विवेक लगाएंगे क्योंकि हमारे में भी बहुत तेज दिमाग है ना। तो उन्होंने बोला है जी देखो, एक तो पोस्ट कोविड जो एडमिट हुए उनमें ज़्यादा खतरा है, पोस्ट कोविड जिनको सीरियस कोविड हुआ उनको ज़्यादा खतरा है। दूसरा वो बोल रहे हैं जी लाइफस्टाइल अपना ठीक कर लो, है ना। तो ये है, और कुल मिला के जो भी कारण है ये आईसीएमआर पहले बता चुका है हमें। आईसीएमआर पे अब मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वैक्सीन को उन्होंने बिल्कुल वो कर दिया कि वैक्सीन का कोई असर नहीं है, फालतू की बातें जो वैक्सीन को इसका दोष दे रहे हैं। तो मैं इस पछड़े में पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो अब और नहीं बनाऊंगा। सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अपना ध्यान रखिएगा, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करिएगा। कोविड को दो चला गया सो चला गया, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि कोई भी वायरस आए तो आपका बाल भी बाका ना उखाड़ पाए। ठीक है, तो चलिए अब मेरा बाल उखड़ने वाला क्योंकि बैटरी खत्म होने वाली है मेरे इसकी, और मैं चलता हूँ और फिर मिलूंगा एक नए स्टाइल में, नए अंदाज में। आपका अपना बाबू मोशाय। क्या जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी, जी हाँ, जिंदगी कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी, कभी तड़फाएगी, कभी अपनों से दूर करेगी, कभी अपनों से मिलवाएगी। लेकिन मैं हमेशा आता रहूँगा यहाँ पर जब तक मेरे में है जान, जब तक मेरे बचे हुए हैं प्राण, और जब तक पक ना जाएं आपके कान। क्या राइम बनाई है डॉक्टर काला, आप तो कवि भी हो, शायर भी हो। अपनी तारीफ में इतना सब बोल देता हूँ, लेकिन तुसी लोग मैंने सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छी वीडियो बना के आऊँगा और चिकना बन के आऊँगा। बाय बाय।